से गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ रही है। आज 4,222 पॉजिटिव आए हैं। संक्रमण दर 3.3% है। रिकवरी दर 92 से ऊपर हो चुकी है। कमलनाथ जी अलग थलग पड़ गए हैं। दिग्विजय सिंह को भी ट्वीट करने में 24 घंटे लग गए। सभी जानते हैं राहुल से उनकी पट नहीं रही है और इतना अकर्मण्य नेता विपक्ष में आज तक नहीं देखा। एक धरना, एक प्रदर्शन अथवा एक भी सेवा का काम देखने को नहीं मिला है। आग के मुद्दे पर कमलनाथ का बयान नहीं आया। कांग्रेस कह रही है कि स्थानीय निकाय पर मौत की गणना करेंगे। विरोध कीजिए, भय और भ्रम मत फैलाइए। जिस दिन से वैक्सीन आई उस दिन से उसे बदनाम किया। खुद चोरी चोरी कांग्रेसियों ने वैक्सीन लगवाई है। अब तो वैक्सीन के लिए स्लॉट भी केंद्र पर ही करवा दिया गया है। आज कोरोना का संक्रमण टूट रहा है तो जनता के सहयोग से ही आ रहा है। कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण में आती जा रही है। आप सभी महसूस करते होंगे। आज 4,222 नए प्रकरण कुल प्रदेश में आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में, और ठीक होकर जाने वाले 7,873 लोग हैं। तिगुनी स्थिति अब हमारी हो गई है। संक्रमण दर 3.39% अब रह गई है और रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 92.6 पहुंच गई। आदरणीय कमलनाथ जी दरअसल अब अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए कांग्रेस में। जो उनके राजनीतिक साथी थे दिग्विजय सिंह जी, उन्हें भी ट्वीट कर रहे में 24 घंटे लग गए। एक भी राष्ट्रीय नेता उनके पक्ष में नहीं आया। सब जानते हैं कि राहुल जी से इनके संबंध ठीक नहीं। कार्य का तरीका देखिए आप। हमने जो सवाल जिस पर केस रजिस्टर्ड हुआ है, कल उन्होंने जो अपनी जवाब जारी किया है, उसका और हमारे सवाल का कहीं मेल खाता ही नहीं है। वो कहते हैं हमने ये मांग उठाई तो ये था क्या, ये मांग उठाई तो ये गलत था क्या। माननीय कमलनाथ जी, आप विपक्ष के नेता हैं और मैंने इतना अकर्मण्य विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा। मैं भी 30 साल से सदन में हूं, 31 साल से। 1 साल से ऊपर आपको अध्यक्ष बने हो गए, नेता प्रतिपक्ष बने हो गया। एक धरना, एक आंदोलन, एक प्रदर्शन, चलिए छोड़ दीजिए, आपकी उम्र है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन में दिक्कत होगी। एक सेवा का काम, किसी गरीब को भोजन, किसी अस्पताल में, किसी कोविड सेंटर में, किसी राहत सामग्री में अगर आप दिखे हो तो आप ही बताओ कि मैं यहां पर दिखा। हम उसी को मानेंगे जो आप कह दोगे। हमने, सरकार ने, पुलिस ने, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, उस पर वो शिकायत मूल रूप से थी कि आपने आग लगाने की धमकी दी, प्रेरित किया लोगों को इस प्रदेश के अंदर। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम विरोध करना है, मार्गदर्शन करना है, और आपका हर विरोध सर आंखों पे है। विरोध सर आंखों पे है, बदनामी सर आंखों पे नहीं है। अब आपकी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्थानीय निकायों के अंदर हम जाके मौतों की गणना करवाएंगे। तो आपने जो आरोप लगाया क्या बिना गणना के लगा दिया इसका मतलब? अब बताओ आप, दोनों में से सही बात कौन सी है? अगर आपने भय फैलाया भ्रम फैलाने के साथ, तो केस बनता है कि नहीं बनता? आप विरोध करिए, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे, पर भय मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। कमलनाथ जी, सिर्फ 1 साल में आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया भ्रम फैलाने और भय फैलाने के। एक हाथ काम तो विपक्ष जैसा करते, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक सीमित रहे। वैक्सीन आई उस दिन से आप देखिए
इन 21 दलों के गठबंधन ये फूके बल्ब की जो झालर है, पहले दिन से वही बात, वैक्सीन लगवाएंगे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, क्या था ये? और वहां से ये सफर यहां तक आ गया कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, खुद चोरी चोरी सब लगवा रहे हैं। इस भ्रम ने लोगों में किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें। वो आपके स्वास्थ्य की सोच के आपके बीच में आ रहे हैं, वो आपके हितों के लिए आ रहे हैं। और अब तो सरकार ने वैक्सीन का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाने से 18 प्लस के हमारे सभी लोगों को वो जो बार बार इधर उधर भागना पड़ रहा था, कभी स्लॉट की बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है। हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। आज कोरोना नियंत्रण में आ रहा है तो ये जनता के सहयोग से ही आ रहा है। ये कोरोना की चेन तोड़ने में पूरा प्रदेश एक हुआ, देश एक हुआ और कोरोना की चेन टूट रही है।